बाड़ू ने बदतमीजी की है अपनी आई के साथ और अतीत का कोई भूला बिछड़ा दोस्त मिलने आया है सचिन से। क्या ये उसकी मदद करने वाला है या फिर साइली और सचिन की ज़िंदगी में एक नया तूफान लाने वाला है। तो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था और आप देख भी चुके होंगे कि सचिन का जो दोस्त है वो आ चुका है सीरियल में, उसने एंट्री ले ली है और सचिन जो है एक चैन चुरा कर भागता है, चोर उसके पीछे जाता है, तभी उसका दोस्त उसे टकराता है। तो दोनों दोस्त जो हैं वो बैठे हुए हैं चाय की टपड़ी जो होती है या दुकान समझ लो, वहाँ पर बैठकर वो बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं और अपने बचपन की बातें जो हैं वो याद कर रहे हैं। दूसरी तरफ घर पर बाड़ू जो है वो सिगरेट पीता है और उसकी आई उसे पकड़ लेती है और डांटती है, बहुत कुछ सुनाती है। तो बाड़ू बदतमीजी करता है अपनी आई के साथ और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या आई क्या कर रही हो, क्या तुम मेरा खर्चा उठाती हो, मैं एक सिगरेट ही तो पी रहा था, इसमें क्या मैंने इतना बड़ा गलत काम कर दिया है। तभी वहाँ पर साइली आ जाती है और ये सब देखने के बाद उसको समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे क्या ना करे। तो वो बाड़ू को कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई आई के साथ इस तरीके से बात करने की, और सिगरेट पीना तुझे बहुत ज़्यादा महान काम लग रहा है, सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है बाड़ू, तू उस चिट्टी पिट्टी के साथ रहकर ना सारी गलत हरकतें सीख रहा है और तुझे ये तो पता ही होगा कि साफ़ सुथरे तालाब में अगर एक गंदी मछली आ जाए तो सारे तालाब को गंदा कर देती है। तू भी वैसा ही हो गया है, उस चिट्टी के साथ मिलकर ना तू सब कुछ बर्बाद कर रहा है। तो यहाँ पर बाड़ू जो है वो अपनी आई के साथ और अपनी बड़ी दीदी के साथ भी बदतमीजी करता है, कहता है तुम सब लोग ना बस मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हो, क्या तुम मेरा खर्चा उठाते हो, नहीं करते ना मेरे लिए कुछ भी, मैं खुद के पैसे से खा रहा हूँ, पी रहा हूँ और सिगरेट फूँक रहा हूँ, तो तुम्हें क्या परेशानी है, और आई मैं जा रहा हूँ। बस इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करके वो घर से निकल जाता है और आई जो अपने सर पर हाथ मारते हुए कहती है ये बाड़ू को क्या हो गया है, मैंने क्या सोचा था ये पढ़ लिख कर हमारे घर को चलाएगा, लेकिन इसको देख ले ये तो दारू पीने लगा है, सिगरेट पीने लगा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा साइली क्या होगा। तो साइली यहाँ पर अपनी माँ को समझाती है कि कुछ नहीं होगा आई, ये धीरे धीरे समझ जाएगा। साइली घर जाती है, निकल जाती है वहाँ से और दूसरी तरफ सचिन और उसका दोस्त रंजीत जो है वो बैठकर सारी बातचीत कर रहे हैं, चाय वाय के पैसे वैसे देते हैं। सचिन कहता मैं देता हूँ, तो रंजीत कहता नहीं नहीं मैं दूंगा, और तेरा दोस्त इतना भी खाली बिल्कुल नहीं बैठा है कि वो अपने दोस्त को एक कप चाय और बिस्किट ना खिला सके। तो वो पैसे देने जाता है, तभी वहाँ पर वही गुंडा आता है जो चैन चुरा कर भागा था। वो रंजीत की तरफ इशारा करता है, रंजीत भी उसे इशारा करता है, तो दोनों इशारे में पास पास आ जाते हैं और उस गुंडे ने जो चैन चुराई थी वो चैन दे देता है रंजीत को। रंजीत उसे अपने पॉकेट में रख लेता है और वहाँ जो ऑरेंज कैंडी होती है ना, जो हमने सबने अपने बचपन में खाई थी, वही ऑरेंज कैंडी उठाकर सचिन के पास लेकर जाता है, सचिन को खाने के लिए देता है। सचिन उसे खा लेता है और कहता है कि तुझे याद है तू कहाँ से लाया इसको, तो तू बचपन में भी खाता था, मैं भी खाता था, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये। तो इस तरीके से दोनों बात करते हैं और फिर सचिन जो है उसे एक सवारी आ जाती है, वो कहता है कि वहाँ चलोगे कि एक जगह का नाम लेता बांद्रा वांद्रा कुछ, तो सचिन मना कर देता है, लेकिन रंजीत कहता है तो ऐसे क्यों करा, जा ना तेरी सवारी आई है जा। तो सचिन कहता नहीं मैं आज तेरे साथ रहेगा, आज मैं कोई सवारी वारी पे नहीं जाएगा। तो वो दोनों दोस्त बैठकर गाड़ी में जाने लगते हैं। रंजीत जो है वो सारी चीज़ों की एक तरह से पूछताछ कर रहा है सचिन से कि घर में कौन है, आकाश क्या कर रहा है और तेजस क्या कर रहा है, आई कैसे, मतलब सारी जो छानबीन है ना वो कर रहा है। और हमारा भोला सा दूसरी तरफ तेजस अपने ऑफिस में है और वहाँ पर बड़ा पाव जैसा कुछ वो खा रहा है। तब एक स्टाफ आता है, उसके लिए एक बॉक्स लेकर कहता है कि सर ये आपके लिए एक बॉक्स आया है। तो वो कहता है कि मेरे लिए, कि हाँ सर इस पर आपका ही नाम लिखा है, ये आपके लिए। तो वो उसे ओपन करके देखता है तो उसमें से एक लेटर निकलता है और उस लेटर में उसके लिए लिखा होता है कि तुम्हारा अतीत जो है वो तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारे पाप जो है वो तुम्हें परेशान करने वाले, इस तरीके से कुछ लिखा पढ़कर घबरा जाता है और अपने स्टाफ से कहता है कि इस बॉक्स को ले जाओ और वहाँ जाकर रख दो। तभी वो तुरंत फ़ोन करके बताता है, रोशनी को कहता है कि मुझे फिर से एक लेटर मिला, उसमें ऐसा ऐसा लिखा है। और रोशनी मुँह चढ़ाते हुए कहती है कि पता नहीं किस ढोंगी बाबा हवा के चक्कर में पड़ गया है। और तेजस कहता है कि ये सब कुछ ना उस सचिन की वजह से हो रहा है, अगर वो हमारा मनी प्लांट घर से बाहर ना निकालता या उस पानी को ना बदलता ना तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। फिर कहता बाबू मैंने तो ऐसा कोई पाप वाप किया ही नहीं है जो मुझे अब आके परेशान करेगा। तो रोशनी कहती है कुछ नहीं होने वाला है, तुम चुपचाप अपना काम करो। तो इसके बाद रोशनी घर आती है और वो घर आकर सब कुछ बता देती है रेणुका को और दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। तभी आ जाती है साइली। तो साइली को देखकर जो रेणुका है वो ज़ोर ज़ोर से उटपटांग बातें करने लगती है, जैसे कि वो हमेशा करती है, रोशनी का सपोर्ट करती है और साइली का नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तो साइली
कहती है कि कोई जवाब नहीं देती। रेणुका जो भी बोल रही इग्नोर करके चली जाती है, लेकिन रेणुका उसे रोक कर कहती है कि ये सुन, इधर सारा दिन घूमती फिरती रहती है, किचन में जा रही है ना तो खाना वाना बनाएगी ना तू, तो 2-4 आदमियों के लिए खाना कम बनाना। तो साली पूछती है क्यों, आप सब बाहर जा रहे हो क्या डिनर करने, या फिर आप घर पर ही कुछ ऑर्डर कर रहे हो। तो रेणुका कह देती है कि तेजस यहाँ पर नहीं है, वो गुरुजी के पास गया है, इसलिए थोड़ा खाना कम बनाना। तो बहुत कुछ बोलने लगती है वो उसके मायके के बारे में, उसके घर वालों के बारे में। तो रेणुका को यहाँ पर जवाब देती है सायली, कहती है कि काकू बस बहुत हो गया, आप ना हमेशा मुझे ताने मारती रहती हो और मैं हमेशा आपको जवाब ना दूँ ये सोचती रहती हूँ, लेकिन आप अगर मेरे मायके वालों को बीच में लाओगी ना तो मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ। और ये सब कुछ रेणुका और रोशनी चौंक जाते हैं कि ये सायली को क्या हो गया, पलट कर जवाब क्यों दे रही है। और रिया किचन में जाकर पूछती है बहनी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो, क्या हो गया आज फिर से, आप इतना टेंस लग रहे हो। तो सारी बातें जो हैं वो रिया को बता देती है सायली कि आज बाड़ू ने ऐसा ऐसा किया और आई के साथ उसने बदतमीजी की है, वो सिगरेट पीने लगा है, पहले दारू पीने लगा था, मुझे ना उसकी बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो रिया उसको आइडिया देती है कि आप ना एक बार सचिन को बोलो, क्योंकि आप उसकी सिस्टर हो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिस्टर अपने ब्रदर को नहीं समझा पाती हैं, लेकिन सचिन को बताओ, क्योंकि सचिन भी खुद बॉय है और आपका भाई भी बॉय है, तो शायद एक दूसरे की बात वो समझ जाए।